अगर कोई ईमानदारी से आत्मचिंतन करे तो ये पाएगा कि आजादी के बाद से पहली बार आज देश में एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं की समस्याएं, उनकी चुनौतियां, उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं, उसे समझने का लगातार प्रयास कर रही है और उसके अनुसार काम की योजना बनाती है। गांव देहात से लेकर शहर तक घरेलू कार्य में व्यस्त महिला से लेकर स्वरोजगार करने वाली या किसी रोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। महिलाओं के लिए पहले की सरकारों के 70 साल के कार्यों की तुलना में भाजपा सरकार के 7-8 साल के कार्य कहीं ज्यादा है और इसलिए आज जब भी चुनाव होते हैं तो देश की माताएं, बहनें, बेटियां कमल के निशान का सिर्फ बटन ही नहीं दबाती, उनके हाथों में एक आशीष का भाव होता है, आशीर्वाद का भाव होता है और जब वो उंगली कमल के बटन पर रखती हैं तब वो हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के सर पे विजय तिलक भी लगा देती है। महिलाओं के मुद्दे भाजपा के लिए चुनावी मुद्दे नहीं है, बल्कि भाजपा की हर योजना का वो प्राण तत्व है। महिलाओं का जीवन आसान बनाना हो, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराना हो, ये भाजपा का कमिटमेंट है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ करने का मौका देश की जनता ने दिया है। साथियों, आने वाला समय देश के लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना पर आगे बढ़ते हुए हमें विकसित भारत के लिए काम करना है। हमें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना है। आइए, नागरिक के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़े, विकसित भारत के इस अभियान से जुड़े और मैं फिर एक बार देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं को 5-5 पीढ़ी की तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। उनके निरंतर आशीर्वाद हमारे लिए नित्य नूतन ऊर्जा बन जाते हैं। ये निरंतर समर्थन हमें सात्विक भाव से, सेवा भाव से, समर्पण भाव से कार्य करने की शक्ति देता है। जब हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो हमें अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा जगती है, अधिक पुरुषार्थ करने का संकल्प जगता है और संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जीवन खपा दे करके सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम लगे रहते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन, इसे हम ईश्वर का रूप मानते हैं। और यही सामर्थ्य, यही शक्ति एक सेवक के भाव से, सेवा भाव से, समर्पण की अप्रतिम राह को पकड़ते हुए चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, इसी मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में
अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। राजनीति में सेवा भाव से एक मूक सेवक की तरह काम करना, वो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जा रहा है। कि क्या नौबत आई है, ये कैसे नए मापदंड लगाए गए हैं। अब देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल करीब करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। असेंबली सीट पे लोकसभा में भी कोई 2 लाख से जीते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। असेंबली में करीब करीब 2 लाख वोट से जीतना, लेकिन ठेकेदारों का, उनका तराजू कुछ और है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें निरंतर विपरीत इन जुल्मों के बीच में आगे बढ़ना है। हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, हमें अपनी समझ शक्ति को बढ़ाना है, और हमें हमारे सेवा भाव का विस्तार भी करना है, हमारे सेवा भाव की गहराई भी बढ़ानी है, और सेवा भाव से ही जीतना है। क्योंकि जो जहां बैठा है वो बदलने वाला नहीं है, उसका इरादा नेक नहीं है जी। और इसलिए हमारी कसौटी है, हर पल हमारी कसौटी है। और मैं तो कभी कभी मानता हूं, और खास करके 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहा। हर इस प्रकार की बुरी प्रवृत्ति से कुछ न कुछ सकारात्मक खोजता रहा, खुद में बदलाव लाता रहा, सीखता गया, बढ़ता गया। और जिन लोगों को चारों तरफ से उछालने वाले लोग रहते हैं, कंधे पर बिठा करके नाचने वाले लोग रहते, उनसे सुधरने की भी संभावना नहीं होती है। वो तो जो है वहां से भी बिगड़ेंगे। और इसलिए आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया है। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है, और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है,
हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है। हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहां पहुंचाया है और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। 2047 जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम देके जाएंगे। दोस्तों बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, बहुत सी बातें उन्होंने कही, क्योंकि गुजरात में जिस तरह की शानदार जीत हाथ लगी है, उसके बाद पीएम मोदी का भी जोश हाई है। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए, उन दिग्गजों का धन्यवाद करते हुए जिन्होंने इस जीत में अपनी शानदार भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने बहुत सी खास बातें यहां पर करी, वर्तमान को लेकर भी और साथ ही भारत के भविष्य को लेकर भी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी को समर्थन मिला है, वो दिखाता है कि बीजेपी बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है और इस बार तो वाकई गुजरात ने कमाल कर दिया। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई उन्होंने दी और खासतौर से गुजरात की जनता को भी पीएम मोदी विशेष तौर पर नमन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने इस बार कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, भूपेंद्र का रिकॉर्ड टूटे, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा।